नगर निगम साधारण सभा की बैठक में पहले दिन 26 में से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पास हो गए। सफाई, लाइट और जल वितरण व्यवस्था पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा दी गई सफाई के बाद विपक्ष संतुष्ट नजर आया, तो वहीं लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना की जांच कराने के निर्देश आसंदी से अध्यक्ष रिंकू बिज ने जारी किए। नगर निगम में आयोजित साधारण सभा की बैठक में भाजपा पार्षदों ने लचर सफाई, लाइट और जल वितरण व्यवस्था को आधार बनाकर सत्ता पक्ष पर तीखे प्रहार किए। भाजपा पार्षद लवलीन आनंद, कमलेश अग्रवाल, जीतू कटारे, महेश राजपूत ने सदन को बताया कि शहर के कई वार्ड प्यासे हैं, लोगों को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है, जल वितरण व्यवस्था चौपट है और सफाई एवं लाइट के कार्य भी बदहाल हैं। बहस, लंबी चर्चा और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा दी गई सफाई के बाद हंगामा शांत हुआ। बैठक के पहले दिन 26 में से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। वहीं सफाई मजदूरों का प्रस्ताव संशोधन की शर्त के साथ पारित किया गया। सामान्य साधारण बैठक आज नगर निगम की 25 मुद्दों को लेकर हुई। उसमें से आज दिन भर में 19 मुद्दे ऐसे थे जो सर्वसम्मति से पारित हुए। उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा हुई, चाहे बात जल विभाग की हो, चाहे जल संकट की हो, चाहे जल प्लावन की हो, और चाहे राजीव आवास योजना में 2016-17 में बने हुए जर्जर मकानों की हो, चाहे ऐसे अन्य बहुत सारे विषय थे जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर थे। उन सब पे चर्चा हुई और सभी चर्चाओं में हम लोगों ने पूरा जवाब दिया हर बात का। लाइटों की बात भी हुई। 6 विषय शेष हैं जिन पर कल चर्चा होनी है। सफाई का जो ठेका है ये निश्चित हुआ कि मई के पहले टेंडर कर 31 मई के पहले नए टेंडर व्यवस्था के साथ हम लोग जाएंगे और 5 जोनों के जो टेंडर होते हैं उसको पुनः करेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विकास के काम बंद पड़े हैं, लिहाजा उनके द्वारा जनहित में प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा रही है। 7-8 प्रस्ताव हमारे अधिकारी कर्मचारियों के थे, उन सभी प्रस्तावों को पास किया गया और कुछ मूर्तियों के प्रस्ताव थे उनको भी पास किया गया और कुछ जो अपने नगर निगम के जो सफाई ठेकेदार हैं उनके समय सीमा उनकी 3-4 महीने के लिए बोला गया, लेकिन हमने शर्तों पे इसको पास किया है कि मई में आपको इसका टेंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि जो हमारे सफाई ठेकेदार हैं पार्षद उनसे खुश नहीं है और कई ऐसे मुद्दे थे जिनको वहाँ पे बोला गया, बिजली, सड़क, पानी, बिजली, सभी प्रकार की समस्याएं थी। बैठक में पार्षद शफीक हीरा ने आरोप लगाया कि गोहलपुर लेमा गार्डन में बनाए गए राजीव आवास योजना के मकानों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, गरीब परिवारों की जान जोखिम में है, लिहाजा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। नहीं है, पर आज तक कमलेश श्रीवास्तव जी ने कोई लेटर नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उसमें। आप बताइए, 4-4 मंजिल के मकान है, आने वाले 23 तारीख को रमजान शरीफ स्टार्ट हो रहा है, क्या हमारी माँ बहने नीचे से 4 मंजिल में पानी चढ़ाएंगी? आप बताइए, चढ़ाएंगी? कौन देगा इसकी जवाबदेही? अधिकारी बैठने से, अधिकारी के बोल देने से काम नहीं होता है। जवाबदारी हम जनप्रतिनिधियों को देना पड़ता है। हम लोग वहां बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास लोग आते हैं और बहुत अपेक्षाएं से आते हैं, पर हमारे यहाँ पे किसी भी अधिकारी के सर में जुआ भी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि गरीब है वो, उनकी आवाज नहीं उठेगी। उन्होंने हमको चुन के भेजा है, हम उसके लिए जहां हद तक जाएगी लड़ाई झगड़ा, सदन से नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। पार्षदों की मांग पर लाइट सामग्री वितरण और राजीव आवास योजना के जांच के निर्देश आसंदी से अध्यक्ष रिंकू बिज द्वारा दिया गया। लेमा गार्डन में जो राजीव गांधी आवास बने हैं उसमें माननीय पार्षद के द्वारा शिकायत की गई थी, तो उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। आज 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से, पूर्व प्रत्याशा के और अभी वर्तमान समय मिला के 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से निगम में पारित किए हैं और विपक्ष के द्वारा बड़ी ही मर्यादित भाषा में जो उनके क्षेत्र की समस्याएं थी और जबलपुर शहर की समस्याएं हैं उन पे चर्चा की गई। जो भी प्रस्ताव पारित किए गए उसमें तर्कसंगत विपक्ष के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसको शामिल करने के लिए माननीय महापौर जी को बोला है। और जिस तरीके से दिख रहा है अभी कि विपक्ष के पार्षद काफ़ी जागरूक हैं और वो
अपने वार्ड की समस्याओं के लिए बोलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सबने पत्र दिए हुए हैं। जल प्रभारी एकता गुप्ता अस्वस्थता के चलते जब आरोपों का जवाब नहीं दे पाई तो उनके स्थान पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सफाई देते हुए बताया कि गर्मी के मौसम में जल वितरण के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी वार्ड में जल संकट नहीं होने दिया जाएगा।